नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि आज मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में निभाएंगे जिम्मेदारी। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, जहां नगला तराई स्थित मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे आज पुष्कर सिंह धामी, जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर ली गई है। 2025 में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं आपसे, जहां सीएम धामी आज खटीमा दौरे पर रहेंगे, जहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नगला तराई स्थित मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे और सीएम धामी का ये दौरा अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सीएम धामी का आज खटीमा दौरा नगला तराई स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और साथ में आपको बता दें कि उसको लेकर सभी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में अभी से नजर आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं आपसे, जहां बता दें पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस वक्त की ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में खटीमा पहुंचेंगे, जहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। कहीं ना कहीं 2025 के इस मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास को ले जाने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों ने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है और विकास भी तेज गति से उनके आशीर्वाद से राज्य के अंदर बढ़ा है। अभी नगर पालिकाओं के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों, उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत आशीर्वाद देकर यहाँ के देवतुल्य जनता ने विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रोत्साहन दिया है। इस चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं, उनको जिताकर विकास के पहिए को और तेज गति प्रदान करेंगे। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी मतदान अवश्य करें और मतदान में भाग लेकर अपनी भूमिका का लोकतंत्र के प्रति निर्वहन करें। राज्य तो आपने सुना कि पुष्कर सिंह धामी ने सभी नागरिकों से ये आग्रह किया है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज मतदान केंद्रों पे पहुंचे, मतदान करें। पहले सुबह से ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। कुछ देर में वो खुद भी खटीमा पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से भी ये दरख्वास्त किया, ये गुजारिश की है कि वो भी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, बहुत अहम होता है मतदान करना, कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई कह सकते हैं कि लड़ना होता है। इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो भी प्रशासन की तरफ से की गई है। पहले सुबह से ही जो भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये पंचायत चुनाव बहुत अहम माने जा रहे हैं, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने भी लोग नागरिकों से इस चीज को लेकर पहल की है और कुछ ही देर में वो खुद भी पहुंचेंगे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। नगला तराई स्थित मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे अपना, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ये लगातार आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं, जहां बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े व्यवस्था की गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पहले सुबह से ही ये व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। पुष्कर सिंह धामी ने बधाई भी दी है जिन लोगों ने मताधिकार कर लिया, और आगे जो लोग मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे उनको लेकर उन्होंने ये बात कही है कि अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि देखिए साल में एक बार ये मौका मिलता है जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपना चुनाव व नेता चुन सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम कहीं ना कहीं मतदान माना जाता है, जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। तो लगातार तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं, जहां सीएम धामी का आज ये अहम दौरा भी देखने को मिलेगा। नगला तराई स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कड़ी व्यवस्था की गई है ताकि कोई चूक ना रह जाए, किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलती तस्वीरें आती है जहां हिंसक झड़प हो जाती है मतदान केंद्रों पे। उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन जो है वो अलर्ट है। इसकी जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को इसको लेकर आग्रह भी किया है कि वो मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग भी करें।
और खबर देहरादून से है, जहां पर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले राउंड में सितारगंज, खटीमा, गदरपुर तहसील में चुनाव चल रहे हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो मतदाताओं में अपने प्रतिनिधि चुनने को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। गर्मी में भी लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों के सुरक्षा में कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है। ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ा ही उत्साह जो है लोगों में यहाँ पर नजर आ रहा है। चुनाव की सरकार बनानी है। और वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। तेज रफ्तार के बाद से अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसे सेमीफाइनल बताया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रमुखों ने कहा कि पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से उनका आंकड़ा और मजबूत होगा। जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। प्रचार अभी जारी रहेगा और दूसरे चरण के लिए प्रचार 26 जुलाई को थम जाएगा, जबकि मतदान 28 जुलाई को देखने को मिलेंगे। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर दूसरे चरण का जो मतदान है वो 28 जुलाई को देखने को मिलेगा और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। और वही खबर सितारगंज से है, जहां पर क्षेत्र में मतदान बूथों पर लगातार मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सितारगंज से, जहां पे मतदान शुरू हो चुका है। मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं लगातार, जहां मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज त्रिस्तरीय चुनाव का पहला आपको बता दें चरण का चुनाव है, जिसको लेकर लोग पहले सुबह से ही पहुंच रहे हैं मतदान कर रहे हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन की अगर बात कर ले तो पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर ली गई है। ये तस्वीरें आपसे लगातार साझा कर रहे हैं, जहाँ आपको दिखा दें कि सितारगंज में भी लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला और वहाँ पर लोग पहले सुबह से ही लाइन में लगे हुए नजर आए। जहाँ आपको बता दें कि मतदान बूथों पर मतदान सुबह से ही शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आपको सितारगंज से दिखा रहे हैं, जहां क्षेत्र के सभी मतदान बूथों पर मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पहले सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। आपको बता दें कि चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवाएं हो, सभी के सब पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, साल में ये एक बार हमें मौका मिलता है जब हम अपने लिए नेता को चुन सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और इसके जरिए ही कहीं ना कहीं विकास जो है वो निर्धारित होता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज त्रिस्तरीय चुनाव का पहले चरण का चुनाव है, जहां 16 जिलों में अलग अलग 12 जिलों में बता दें आपको कि चुनाव हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बूथों पर लोग पहुंच रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी अधिक देखने को मिल रही है। पुरुषों की अगर बात कर ले तो वो भी पहले सुबह से मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे भी नजर आ रहे हैं, युवा भी नजर आ रहे हैं। तो लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं। लंबी कतारें फिलहाल सुबह से ही देखने को मिल रही है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही जो है वो ना बरती जाए और पूरी तरह से इंतजाम जो है पुलिस बल, सुरक्षा बल जो है वहाँ पे तैनात है, मौजूदगी उनकी है ताकि किसी तरह का कोई झड़प, कोई हिंसा ना देखने को मिले। क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें देखिए नज़र आती हैं, सामने आती हैं, जहाँ पर अलग अलग जगहों पे इस तरह के विवाद हो जाते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से जो सुरक्षा इंतजाम है वो किए हुए हैं। और अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात कर ले तो उन्होंने भी लोगों से मतदान करने का रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा है कि अपने अपने मताधिकार का आज प्रयोग करें, बहुत ही अहम होता है चुनाव। और देखिए, अगर चुनाव आयोग की बात कर ले
और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़्यादा अपडेट्स ले लेते हैं। वसीम, देखिए आज सितारगंज में चुनाव हो रहे हैं, जहां क्षेत्र में सभी मतदान बूथों पे मतदाता जो है वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं। अगर बात करें तो लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां देखने को मिल रही है? अगर प्रशासन की बात करें तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं फिलहाल? आपको बता तो लगातार चुनाव का एक माहौल बना हुआ था। वहीं दूसरी ओर आज पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं। उस चुनाव को लेके लोगों में काफी उत्साह है। बड़े बुजुर्ग और जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं सब वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और किसी तरह का कोई भी उल्लंघन करता हुआ कोई व्यक्ति नजर आएगा तो पुलिस उसके साथ सख्त कार्रवाई करेगी। जी वसीम, देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग इस बात की नाराजगी भी जताते हैं कि वोटर लिस्ट पे नाम नहीं है, या फिर वो कई बार ये बोलते हैं कि उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का समय नहीं मिल रहा है। तो क्या कुछ इस तरह की खबरें फिलहाल सामने आई है? सब कुछ क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है सितारगंज से, काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे महिलाएं हो चाहे बुजुर्ग हो, सब लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ इस तरह की फिलहाल अपडेट नजर आ रही है सामने से? जी मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं एक तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं आए, लेकिन पहले ही सरकार ने इस बात को अवगत करा दिया गया था कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो अपना नाम जारी करा ले। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उत्साह तो है ही और शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान हो रहा है। जी चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, जिस तरह से आपको बता दें कि सरकार ने भी पहले कहा था कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं काम किया जाएगा, और लोगों में उत्साह फिलहाल नजर आ रहा है। सुबह से ही सुबह से ही लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि मतदान बूथों पर आज मतदान सुबह से ही देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज मतदान केंद्रों पर पहले सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, बहुत से अहम मुद्दे होते हैं, और अगर हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर लें तो ये लोगों से जुड़ा हुआ चुनाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो अपनी बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, शिक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं अपना नेता चुनने का काम करते हैं। अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से सवाल करेंगे, तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना होता है कि विधानसभा और लोकसभा बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले अगर कोई अहम चुनाव माना जाता है तो वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव माना जाता है, क्योंकि लोग अपने मताधिकार का आज प्रयोग करते हैं, अपने लिए एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए विकास का काम करे। तो ये जो उत्साह लोगों में फिलहाल आपको नजर आ रहा है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इसीलिए ही सामने आ रही हैं क्योंकि लोगों को पता है कि आज अगर हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो हमें एक अच्छा और कुशल नेता मिलेगा जो हमारे हित के लिए, हमारे विकास के लिए काम करेगा। तो ये तस्वीरें आपको लगातार साझा कर रहे हैं, जहां सुबह से ही लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अपने अपने सबके मुद्दे होते हैं, महिलाओं के अपने मुद्दे होते हैं, बुजुर्गों के अपने मुद्दे होते हैं। अगर हम बात करें पुरुषों के तो उनके अपने मुद्दे होते हैं, जिसको लेकर युवा जो है वो रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं मतदान करता है। महिलाओं की बात कर ले तो वो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं मतदान करने पहुंचती हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। पहले चरण में राज्य के 12 जिलों में मतदान हो रहा है, जबकि हरिद्वार जिले में इस चरण में चुनाव नहीं है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारा ने एक अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी और कर्मचारी, विशेष करके शिक्षक, अपने मताधिकार से वंचित रह जाते हैं, तो ये उनके मौलिक अधिकार का हनन है। चुनाव आयोग को ऐसे कर्मचारियों के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए
चाहिए ताकि वे अपने मत का प्रयोग कर सके। गरिमा महाना ने कहा कि जो प्रवासी मतदाता वर्तमान में हरिद्वार या अन्य जिलों में नौकरी या सेवा कर रहे हैं और अपने गांव जाकर मतदान करना चाहते हैं, उन्हें मतदान के दिन आवश्यक छुट्टी देनी चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी मांग की है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग इस विषय को गंभीरता से ले और अवकाश दिशा निर्देश जारी करें ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह सके। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हरिद्वार में चुनाव नहीं है, 12 जिलों में चुनाव हैं, तो हरिद्वार में कई लोग ऐसे जॉब पर होंगे जो अपने गांव को छोड़कर हरिद्वार आए होंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग को एक तरफ तो जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं चुनाव आयोग की, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो कर्मचारी हों, अधिकारी हों, उनका कोई प्रबंधन करना चाहिए कि वो मतदान कर सकें, क्योंकि ये मौलिक अधिकार का हनन होगा यदि उनको मतदान से वंचित रखा जाएगा। वहीं हरिद्वार में जो लोग हैं और अपने गांव जाकर वोट डालना चाहते हैं, तो ऐसे में अवकाश तो उनको मिलना ही चाहिए और ये लोकतंत्र का पर्व है और उसको हर्षोल्लास के संग मनाया जाना चाहिए। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते दिखाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये वीडियो फर्जी है और इसे जानबूझकर वायरल किया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सलाहकार अमरजीत सिंह ने देहरादून कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सरकार आलोचना सहन नहीं करती, लेकिन फर्जी प्रशंसा पर चुप रहती है। वहीं महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को रुद्रप्रयाग जिले के IIT मद्रास में चयनित युवा अतुल से दूरभाष पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतुल ने अपनी मेहनत से अन्य लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति संकल्प लेकर काम करता है तो उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। जीवन में कोई चीज असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अतुल ने प्रत्येक उत्तराखंडी को गौरवान्वित किया है और प्रेरित भी किया है। साथ में मुख्यमंत्री ने अतुल को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि रुद्रप्रयाग जिले के अतुल ने केदारनाथ में घोड़े खच्चर चलाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष की बदौलत तैयारी की और उनका चयन जो है वो IIT मद्रास में हुआ है। हाँ, बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बधाई हुई, शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा और है, आपने तो बहुत अच्छा अपनी मेहनत से जो है लोगों को बहुत प्रेरित किया आपने। और कि सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति अगर मेहनत करे, परिश्रम करे और संकल्प लेकर जो है काम करे तो कोई चीज़ असंभव नहीं है ना। बहुत हमारे सब उत्तराखंड के लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए आप बहुत प्रेरणा के स्रोत हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं और हमेशा हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आगे बढ़िए और खूब नाम करिए। आगे भी जो भी होगा हम लोग सब लोग साथ में खड़े हैं हर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी अच्छा लगा सर आपने कॉल करा। बहुत अच्छा। और अपने परिवार में भी सभी को मेरी तरफ से जो है सबको शुभकामनाएं कहना है ना, सभी लोगों को बताना आपसे है ना, सबको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए देवभूमि समाचार। नमस्कार।